नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज एजुकेशन ऐप पर। और आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर इंग्लिश का होने वाला है उसके बारे में। आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज मैं बात करूंगा, सिर्फ आपको सजेस्ट करने वाला हूं कुछ बेस्ट बुक्स, जिसमें आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि आपके जो ग्रामर का जो यूज है वो सबसे पहले जो पार्ट में दे रखा है, जिसमें आपके 180 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर बुक को जो है, हर टॉपिक के लिए मैं अलग बुक सजेस्ट करने वाला हूँ। और अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश में तो आपको अलग बुक पढ़नी पड़ेंगी, जो आपको पढ़ने में थोड़ा हो सकता है कि असुविधा हो, क्योंकि जो बुक होंगी वो फॉरेन राइटर की होंगी। और फॉरेन राइटर के साथ साथ तो आपको पता है कि वो बुक इंग्लिश में होने वाली है, हिंदी में बिल्कुल नहीं होने वाली है। सिलेक्शन चाहिए तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी गाइड के बेसिस पर सिलेक्शन चाहते हो तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि गाइड के बेसिस पर आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। गाइड के बेसिस पर सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आपको 15-20 साल इंग्लिश पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया हो, आपकी अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड हो, तब आप एक गाइड की हेल्प से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता। तो आपको अलग अलग जो बुक है सजेस्ट करने वाला हूँ, हर टॉपिक की अलग बुक सजेस्ट करने वाला हूँ। और मुझे ये भी, अगर आप चाहते हो कि वो आप खरीदो बुक, तो आप किसी भी प्ले स्टोर से जाकर खरीद सकते हो। लेकिन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी उस टॉपिक को पढ़ सकते हो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ साथ लगभग हम 10 से या 15 दिन के बाद हम टीचिंग मेथड जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम काफ़ी शानदार तरीके से टीचिंग मेथड पढ़ने वाले हैं। टीचिंग मेथड आपके सेकंड पेपर में पूछा जाएगा, लगभग 40 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला है। टीचिंग मेथड जो है वो आपकी रीड एज ए फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज हो, दोनों में पूछा जाएगा, जहाँ पर आपके 15 या 16 क्वेश्चन आते हैं, 15-16 मार्क्स के लिए आते हैं। तो फर्स्ट जो आपके टॉपिक प्यारे बच्चों दे रखा है, पार्ट नंबर फर्स्ट में जो आपका दे रखा है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच आपको कौन से जो बुक है उस पर पढ़ना है। पार्ट ऑफ स्पीच एक टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक के अंदर 8 टॉपिक होते हैं, सभी को पता है। कुछ बुक ये कहती हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच 9 होते हैं, कुछ कहते हैं कि 8 होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच 8 ही होती हैं। जो आपको अगर बुक सजेस्ट की बात करूं तो आपको रेन एंड मार्टिन से ही पार्ट ऑफ स्पीच का कंप्लीट करना है। रेन एंड मार्टिन है वो सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप उसको कंप्लीट पढ़ते हो 2 बार 3 बार, जितनी बार पढ़ते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो ये टॉपिक आपको पार्ट ऑफ स्पीच के लिए कोई भी दूसरी बुक देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने रेन एंड मार्टिन से पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टॉपिक कर लिए तो आपको और कोई बुक देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको आवश्यकता है सिर्फ प्रैक्टिस की। 2 नंबर टॉपिक है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा। डिटर्मिनर के लिए आप रेन एंड मार्टिन पढ़ें। रेन एंड मार्टिन के बाद आप एफटी वुड पढ़ें। एफटी वुड जो है उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है। रेन एंड मार्टिन का तो आपके पास मिल ही जाएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम से भी आप कहीं आपको मिल जाएगा फाइल्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज ही मैंने प्रोवाइड करवाया है। तो 2 बुक जो है वो मैं सेकंड टॉपिक के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। पहला बुक मैंने सजेस्ट किया, आप साथ साथ नोट कर लो। पहली बुक है वो है रेन एंड मार्टिन की, सेकंड जो है वो है एप्टी वुड की। 3 नंबर टॉपिक जो है टेंस है। टेंस आपको कहाँ से पढ़ने हैं? टेंस आपको पढ़ने हैं, पहला तो है, सबसे पहले आप पढ़ोगे रेन एंड मार्टिन से। रेन एंड मार्टिन जैसे ही कंप्लीट होगी तो आप एफटी वुड पढ़ोगे। एफटी वुड एक शानदार बुक है। तो 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया है। 4 नंबर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ से पढ़ें? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो आप पहले रेन एंड मार्टिन से पढ़ लें, उसके बाद आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। आप नॉर्मली पे आपके पास बुक है तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देने आ सकता है। रेन एंड मार्टिन है, जितने भी रूल इसके बने हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। लुसेंट में भी काफ़ी 100 से ज़्यादा रूल दे रखे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई क्वेश्चन जो है इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबको आता है। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप रेन एंड मार्टिन में लगभग 20-25 आपको रूल मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। प्रपोजिशंस की बात करें तो प्रपोजिशन के लिए क्या पढ़ना है? प्रपोजिशंस के लिए प्यारे बच्चों आपको 2 बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। रेन एंड मार्टिन आपको पढ़नी है, आफ्टर दैट आपको एफटी वुड पढ़नी है। रेन एंड मार्टिन पढ़नी है और एफटी वुड पढ़नी है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। 6 नंबर टॉपिक आपका दे रखा है ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एन इन अफर्मेटिव इंटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन सा पढ़ना है? रेन एंड मार्टिन से बेस्ट बुक इस टॉपिक के लिए दुनिया में नहीं बनी है। तो इस टॉपिक के लिए आप क्या पढ़ोगे? रेन एंड मार्टिन पढ़ोगे। रेन एंड मार्टिन में काफ़ी विस्तार से दिया हुआ है। इसके अलावा इससे बाहर आज तक क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड में पूछा ही नहीं जाता। तो आपको रेन एंड मार्टिन में सिर्फ एक ही बुक इसके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ जो बेस्ट बुक है। पैसिव वॉइस जो है वो आप थॉमसन एंड मार्टिनेट से पढ़ सकते हो, जिसको टॉमसन भी कहते हो, थॉमसन भी कहते हो। तो थॉमसन एंड मार्टिनेट का हो या टॉमसन एंड मार्टिनेट का हो, आप उससे पढ़ सकते हो। इससे बेस्ट है वो आपको नहीं मिलने वाला है। पैसिव वॉइस शानदार तरीके से उसमें बताया गया है। टॉपिक नंबर 8 जो है, 8 नंबर टॉपिक में दे रखा है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। कहाँ से पढ़ना है?
सेम है, आप मार्टिनेट से पढ़ सकते हो, टॉमसन एंड मार्टिनेट से इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए आप टॉमसन एंड मार्टिनेट से पढ़ सकते हो। अगर आपका बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर है तो आप किसी भी बुक से पहले आप पढ़ लें। मैंने काफ़ी PDF जो है वो अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपका अच्छा बेसिक जो है वो आप अगर हो गया है तो पैसिव और ये आपका नरेशन का टॉपिक है वो टॉमसन एंड मार्टिनेट से आप पढ़ें। उसके बाद आपके मॉडल्स आते हैं, मॉडल भी आप टॉमसन एंड मार्टिनेट से ही पढ़ें, काफ़ी शानदार बुक है। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कंडीशनल सेंटेंस आप किसी भी टॉपिक से पढ़ सकते हैं, अगर आपको मिलता है रेन एंड मार्टिन में तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी इतने टॉपिक करने के बाद आपका कंडीशनल सेंटेंसेस जो है टेंस में कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको कोई भी कंडीशनल सेंटेंस के लिए आपको 4 या 5 कंडीशन जो है वो आपको याद रखनी है, जिसमें इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, फिफ्थ फॉर्म हो तो मैन क्लोज में आपका विल या सेल मिलता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है। अगर सेकंड फॉर्म हो तो वुड मिलता है। अगर वर्ब दे रखा हो, इमेजिनरी वाली सेंटेंस हो जिसमें कल्पना की जाती है तो आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर इफ़ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आपको सेकंड वाला पार्ट है उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो एक फिक्स्ड फॉर्मेट है कंडीशनल सेंटेंस, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। फ्रेजल वर्ब आपको कहाँ से करने हैं? फ्रेजल वर्ब आप वैसे तो किसी भी बुक से कर सकते हैं, लेकिन अगर बेस्ट बुक सजेस्ट करूँ जिसमें आप RS अग्रवाल की जो एक SSC की जो बुक आती है जनरल इंग्लिश की, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो वहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं उनके थ्रू आप अच्छा अपना स्कोर कर सकते हैं। जॉइनिंग सेंटेंस है, आप जॉइनिंग सेंटेंस वाला आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप टॉमसन एंड मार्टिनेट से कर सकते हैं, रेन एंड मार्टिन से कर सकते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि एक बेसिक टॉपिक होते हैं जो अदर कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें इसका यूज हो जाता है। तो रेन एंड मार्टिन से पढ़ सकते हैं या FT बोर्ड से पढ़ सकते हैं, और टॉमसन एंड मार्टिनेट से आप कहीं से भी इसको पढ़ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है आपको सिर्फ एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, इसके अलावा आज तक बेस्ट बुक नहीं बनी है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्यारे बच्चों आपको रेन एंड मार्टिन ही पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? रेन एंड मार्टिन पढ़नी है। रेन एंड मार्टिन के अलावा आपको कोई दूसरी बुक नहीं देखनी है, मेरा सजेशन है। अगर आप देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूँ या मैं पढ़ता हूँ तो सिर्फ रेन एंड मार्टिन ही पढ़ता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। डिग्रीज पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव आप किसी से रेन एंड मार्टिन से भी पढ़ सकते हो, FT बोर्ड से पढ़ सकते हो, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। फनेटिक है, ट्रांसक्रिप्शन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए अलग से मैं एक पूरी कंप्लीट बुक है वहाँ पर। थ्योरी जो है वो उसके नोट्स जो हैं वो मैं जल्द ही अपने टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थ्योरी आप वहाँ से कर सकते हो। थ्योरी के अलावा आपको जो प्रैक्टिस है वो आप किसी अथराइज्ड बुक से कर सकते हो, आप नेट से प्रैक्टिस कर सकते हो। नेट में मैं आपको साइट बताने वाला हूँ, उस साइट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लगभग उसमें जो करेक्ट मीनिंग ही आपको मिलने वाला है, लेकिन हो सकता है कोई एक दो वर्ड उसमें गलत हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है और बिल्कुल नहीं होना। कॉमन ईडियम एंड फ्रेजेस आपको पढ़ने हैं। ईडियम और फ्रेजेस के लिए जो आपको डेली के 10-15 जो ईडियम फ्रेजेस हैं वो आपको याद करने हैं, और ईडियम फ्रेजेस के लिए RS अग्रवाल वाली बुक जो है वो जो जनरल इंग्लिश नाम से आती है, उसमें आपको सेट जितने भी दे रखे हैं वो उनको आप अच्छा कर सकते हैं। तो हमने लगभग 180 क्वेश्चन जो है 180 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। पार्ट नंबर 2 जो है आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होने वाला है, जो हम करने वाले हैं बाद में। कल हम इसके लिए एक नई वीडियो जो लेके आएंगे। फर्स्ट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच आपको रेन एंड मार्टिन से करना है। डिटरमिनर्स आपको रेन एंड मार्टिन और FT वुड दोनों बताई हैं। टेंस के लिए मैंने रेन एंड मार्टिन और FT वुड दोनों बताई हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप रेन एंड मार्टिन से कर लें। प्रपोजिशंस आप रेन एंड मार्टिन या FT वुड से कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग जो है वो आप रेन एंड मार्टिन से कर लें। पैसिव वॉइस टॉमसन एंड मार्टिनेट से करें, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप टॉमसन एंड मार्टिनेट से करें। मॉडल्स जो दे रखे हैं आपके वो भी टॉमसन एंड मार्टिनेट से आप कर लें। कंडीशनल सेंटेंस आप कहीं से भी कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब के लिए मैंने RS अग्रवाल बताई है। RS अग्रवाल जो है उसका PDF आपको नहीं मिलेगा, आप कहीं भी अगर एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कहीं भी मिलती है तो आप वहाँ से सेट पढ़ सकते हैं। जॉइनिंग सेंटेंस आप कहीं से पढ़ सकते हैं, आप रेन एंड मार्टिन से पढ़ें या टॉमसन एंड मार्टिनेट से पढ़ें। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक ही बुक है, रेन एंड मार्टिन के अलावा और कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। डिग्री जो है वो आप कहीं से पढ़ सकते हो। 3 प्रकार की डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव आपको पढ़नी है। एज का यूज़ होता है, देन या ER या मोर लगता है, तो आपको सिंपल जो है वो कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आसान से क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। फ्रेटिक के थ्योरी के नोट्स मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके साथ आप प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, बेस्ट बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। कॉमन ईडियम और फ्रेजेस जो होते हैं उसके लिए आपको मैं लगभग अपने PDF जो हैं
वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि पीडीएफ के पढ़ने की बजाय अब आर एस अग्रवाल को जनरल इंग्लिश की जो बुक है उसमें अगर आप सेट जो है वो लगाते हैं, अगर सेट से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप अच्छा स्कोर इंग्लिश में कर सकते हैं। 90 क्वेश्चन जो आपके हैं वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर पूछे जाने वाले हैं, जो आपके 180 मार्क्स के लिए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑफलाइन बुक परचेज करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन इन सब बुक की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।